हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। एक नई वीडियो आज हम लेने जा रहे हैं जिसमें हम निफ्टी की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे एक फ्रेंड है, सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा कि अगर उन्हें ये कंफर्म लगता है कि निफ्टी अपनी उससे ऊपर जाएगा ही जाएगा, मतलब निफ्टी अगर उनका ये कहना था कि उन्हें कंफर्म लगे कि निफ्टी 50 से 80 पॉइंट या 100 से 125 पॉइंट की मूवमेंट देगा, तो ऑप्शंस के थ्रू हम किस तरीके से स्ट्रेटजी बना करके अपने स्टॉप लॉस को रख सकते हैं और अपने टारगेट को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि हाँ, वो ये कंफर्म मान के चल रहे हैं कि 100 पॉइंट की मूव आएगी निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों, मैं आप बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप ध्यान रखिए, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो देखने वाले होते हैं कि जब भी अगर अपसाइड मूवमेंट आ रही है, मतलब आपको लग रहा है कि कॉल साइड बढ़ेगी या मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 10 में से 8 केस ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट कवरिंग की वजह से होते हैं। और अगर पहले दिन मतलब दिन की शुरुआत में अगर शॉर्ट कवरिंग आनी स्टार्ट होती है तो पूरे दिन 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि मूवमेंट बहुत छोटी छोटी होती है, मतलब उसमें एक रेड ग्रीन कैंडल्स बनती रहती है। आप एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे ये अपना 28/7 की एक मार्केट था जो नीचे आया, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना, हैमर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ये एक बनी कैंडल। उसके बाद में मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आनी स्टार्ट हुई। मार्केट था 15,550 के आसपास, वहाँ से मार्केट गया है 15,700 तक, तकरीबन 150 पॉइंट की मूवमेंट आई है। लेकिन आप इस मूवमेंट को देखो पूरे दिन भर में कितनी कैसे आई है। ये 5 मिनट की कैंडल है और कितने रुक के आती है। ऐसे इस तरह हमेशा आपको जो भी अपसाइड मूवमेंट आएगी वो इसी तरह की मिलने लगेगी। बड़ी कैंडल्स में मूवमेंट आपको कब मिलेगी, जब कोई मार्केट में बहुत तगड़ी न्यूज़ आती है, जैसे कोई मतलब कोई किसी मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर का बयान आ गया या किसी तरीके की बहुत ही अच्छी की न्यूज़ आ गई, तो आपको मिलेगा। लेकिन जो वैसी अपसाइड मूवमेंट आती है वो हमेशा इसी तरह की होती हैं, आप देख सकते हो। और अगर आपको ये देखना हो कि करेक्शन आता है या डाउन साइड आना होगा तो किस तरीके से आएगा, वो आप देख सकते हो। वो इस तरीके से आता है। पूरे दिन मार्केट चलता रहा, मार्केट ऊपर की साइड ले गया। यहाँ पे मैंने खुद ने भी ट्रेड किया था और मैं यहाँ पे लॉस खाया था। क्यों? क्योंकि मुझे लगा यहाँ ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट के ऊपर ख़रीद लिया। लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट था। वो ऐसा इसलिए था कि हर आदमी जो ट्रेड करता है वो क्या करता है, हाई के ऊपर एक ऑर्डर लगा के छोड़ देता है। जैसे ही इसने हाई के ऊपर गया, ऑर्डर्स लगने शुरू हुए, जब तक सबके ऑर्डर्स ट्रिगर हुए या कंप्लीट हुए, तब तक मार्केट ने 50-60 पॉइंट की मूवमेंट दे दी। आप खुद देख लो, मान लो यहाँ पे सबने लगा रखा होगा 8,826, मतलब 15,800 को क्रॉस करेगा तो सबने लगा रखा होगा कि भैया अपन बाई कर लेंगे, भैया एक हर्डल तोड़ रहा है। लेकिन हुआ क्या, 15,800 से लेकर के 15,050 तक गया, वो 850 तक गया, 50 पॉइंट की मोमेंट आई, सिर्फ खरीदारी थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेलर ये काम करता है, 15,850 से लेकर के वो मार्केट को 15,750, तकरीबन 100 पॉइंट की मूवमेंट देखिए कितनी देर में। 5 मिनट की कैंडल है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, मतलब 1 घंटा भी नहीं लगा। अप साइड मूवमेंट आने में पूरा दिन निकल जाता है, डाउन साइड मूवमेंट मात्र 1 घंटे की होती है। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रख करके आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी। ये मूवमेंट आपका बहुत ही रेयर केस में पकड़ पाओगे, लेकिन अप साइड की मूवमेंट आप पकड़ सकते हो, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आती है। तो शुरू का 1 घंटा आप देखोगे, छोटी छोटी कैंडल्स बनती है लाइक दिस, जो अभी हम यहाँ देख रहे थे, ये वाली। तो जब आपको इस तरह की कैंडल दिखने लगे और मार्केट में कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स जो हम यहाँ ऑप्शन चेन में अगर आएंगे, वहाँ पे जब हम देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में यहाँ पे कोई कॉल ऑप्शन वाले जो बंदे हैं वो ट्रैप हो चुके हैं और इनकी धीरे धीरे वैल्यू यहाँ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ये OI की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगी। इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, लोग अपनी पोजीशंस को काट रहे हैं और मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उस भी तब आप इस तरह पे पोजीशन बना सकते हो। अब है कि हम पोजीशन बनाएंगे कैसे। चलो, ये तो बीत गया है, नई उसको देखते हैं जो करंट में चल रहा है, वो सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। सपोज करो मार्केट 8,850 से 750 तक आया है, तो आप ऑप्शन चेन में ही इस तरीके से देख सकते हो कि आप क्या करोगे और किस तरीके से आपकी वैल्यू निकल के आती है। सपोज करो कि आप पुट साइड की मूवमेंट देख रहे हो, मतलब मार्केट नीचे 100 पॉइंट, 125 150 पॉइंट जाएगा आपको लगता है, तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको 50 पॉइंट आगे, जो मान लो मार्केट 8,850 पे खड़ा है, तो आप 8,800 की पुट खरीदोगे जो भी रेट पर इस वक्त चल रही होगी, और उससे 100 पॉइंट आगे की एक पुट को आप बेच दोगे जो कि 8,700 की बनेगी।
होगा क्या कि अगर जब 100 पॉइंट की मूवमेंट आएगी तो 50 पॉइंट की मूवमेंट आने के बाद में आप ध्यान रखिए ये वाली जो कॉल है ये एज ए फ्यूचर की तरफ वर्क करने लग, फ्यूचर बन जाएगी। क्योंकि जितनी पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी में आएगी उतनी ही पॉइंट की मूवमेंट इस ऑप्शन में आने लग जाएगी, क्योंकि ये इन द मनी हो जाएगा। तो इन द मनी में अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चल सकते हो कि सेम वही वैल्यू मिलेगी आपको जो फ्यूचर्स के अंदर होती है। क्योंकि आप ये इतना होता है कि हाँ इसके अंदर जो इन द मनी कॉल हो जाती है उसके अंदर थीटा और प्रीमियम वगैरह हल्का सा रहता है जो थोड़ा सा जाके आगे आगे एडजस्ट होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलोगे कि वो मतलब एज ए फ्यूचर की तरफ बन जाता है, फ्यूचर की तरह। और जो 15,700 होगी ये जो जब आप 15,800 खरीद रहे होंगे उस वक्त जो 15,700 की वैल्यू होगी, ये पॉइंट सुनने वाला है, आप ध्यान रखना। ये जब आप 15,800 की कॉल खरीद रहे होंगे और 15,700 की कॉल को आप बेच रहे होंगे, जब 15,800 की सॉरी पुट की बात हो रही है, मैं कॉल बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। जब आप 15,800 की पुट को खरीद रहे होंगे और उसी समय 15,700 की पुट को आप बेच रहे होंगे, सो जब आपकी मूवमेंट आएगी जो आपने एक्सपेक्ट किया है कि आपके अंदर आपके निफ्टी में 100 पॉइंट की मूवमेंट आएगी, तो जब वो मूवमेंट आ जाएगी तो 15,700 की जो पुट की वैल्यू है वो जस्ट डबल हो जाएगी। आप ये मान के चलिए कि अगर आपने उसे 54 रुपये में ख़रीदा है तो जब तक अगर सेम डे 100 पॉइंट की मूवमेंट आती है और जब ये आपका 15,800 की पुट इन द मनी हो जाती है और उसमें 100 पॉइंट की मूवमेंट आने के बाद में जब वो 15,700 पे पहुंचती है तो 15,700 भी इन द मनी होने वाली होती है। तो होगा क्या कि उस समय पे एट ए टाइम जब 15,700 की पुट इन द मनी होने वाली होगी, वो उस वक्त जो आपने 15,800 और 700 पे जब पोजीशन बनाई थी उस वक्त मतलब अब से 100 पॉइंट पहले जब मूवमेंट नहीं आई थी उस वक्त जो वैल्यू होगी उसका डबल होगा। उस वक्त जो 15,700 की पुट होगी उसकी वैल्यू जब 100 पॉइंट की मूवमेंट नहीं आई थी उस वाले प्राइस के मुकाबले 15,700 की पुट की वैल्यू उस प्राइस जब उसके माइनस 100 पॉइंट की जो वैल्यू होगी जब वो मूवमेंट नहीं आई थी 100 पॉइंट की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी सेम डबल हो जाएगी। ये कोई हार्ड एंड फास्ट गणित नहीं है, ये एक अनुमान है और एक अप्रॉक्सीमेटली हमने देखा है और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने मतलब मैं आपको वाकई बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट में आप इस तरीके का काम करोगे तो आपको इस तरह की ऑब्जर्वेशन मिलेगी। अगर मार्केट 200 पॉइंट नीचे खुल रही है तो और आपका ऑप्शंस ऊपर नीचे आपने कोई स्ट्रेटेजी बना रखी है तो आपको उसके 50% का लॉस होगा। आप अगर वहाँ मार्केट में 200 पॉइंट का मूवमेंट आया है तो आपको 100 पॉइंट का लॉस होगा। अगर मार्केट में 100 पॉइंट की मूवमेंट आई तो आपको 50 पॉइंट का लॉस होगा। ये मैंने अमूमन देखा है अपने उसमें। तो आपका फ़ायदा कहाँ होगा? अगर वो 125 पॉइंट की जो मूवमेंट आ रही है आपने जो एक्सपेक्ट किया उसमें आपको 60 से 70 पॉइंट ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके पूरे 125 पॉइंट की जो मूवमेंट आई है उसमें से 50 से 60 पॉइंट जो तकरीबन आप यहाँ देख रहे हो कि 55-56 रुपये, तो 50 से 60 पॉइंट जो होंगे वो दूसरी वाली पुट जो आप बेचोगे उसमें से वो माइनस हो जाएंगे, तो इतना बनेगा। हाँ, आपको फ़ायदा ज़रूर ये होगा कि अगर आपका जो काम करने का जो आपने एक्सपेक्टेशन की थी, जो आपने फार्मूला या जो भी गणित लगाया था इसके लिए, अगर वो फेल होता है तो जो आपको लॉस होना था 50 जो 60-70 पॉइंट का, वो 60-70 पॉइंट का लॉस ना होकर के वो भी 30 से 40 पॉइंट का ही हो जाता है। क्योंकि जो अपने 15,700 की पुट को जो बेच रखा होता है तो वो भी आधी हो जाती है। अगर वो दूसरी साइड मूवमेंट आ जाएगी तो वो भी आधी होएगी। मतलब आप ये मान के चलो कि जब 15,700 की तरफ अगर मार्केट बढ़ने लगेगा तो ये डबल हो जाएगी और 15,800 से 15,900 की तरफ जाने लगेगा तो ये अपनी वैल्यू को आधा कर देगी। अगर ये उस वक्त 50 रुपये की थी तो 25 रुपये हो जाएगी। तो आप 70 में से 25 रुपये या 60 रुपये में से जो उस वक्त बीच में गैप आ रहा होगा दोनों स्ट्रेटजी को बनाने में, मतलब आप एक खरीदोगे ना 15,800 की पुट खरीदोगे, 15,700 की पुट को बेचोगे, बीच में मान लो आपको वो 60 रुपये का फ़र्क आ रहा था तो तकरीबन 30 रुपये का आपका लॉस, स्टॉप लॉस बन जाता है और वही आपका एग्जिट होता है। आपको देखोगे तो आपको 30 का ही लॉस होगा। जब मार्केट दूसरी साइड में चली जाएगी तो आपको 30 से 35 पॉइंट का लॉस होने लग जाएगा। ये एक स्ट्रेटजी होती है अगर मार्केट नीचे की साइड गिर रहा है। अब पर ऊपर साइड की हो रहा है तो भी आपको सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन टाइम का फ़र्क होगा। क्योंकि ये कॉल साइड में जब आप बनाओगे तो आपको पूरा दिन लग जाएगा और पुट साइड बनाओगे तो आपको 1.5 घंटे में काम खत्म हो जाएगा, 1.5 घंटे में मूव आ लेगी। पुट साइड में कॉल साइड में भी यही होगा कि आप 15,700 की कॉल खरीदेंगे, 800 की बेचेंगे। जैसे आप देखोगे 15,800 इस वक्त मतलब कि 62 रुपये की है और 15,900 25 रुपये की है। तो आप ये देखोगे कि 15,800 की कॉल खरीदते हो तो 62 से यहाँ तक जाओगे
तो इसमें 100 पॉइंट की मूवमेंट आएगी, तो ये तकरीबन 100-120 रुपये की हो जाएगी और 25 वाली 50 की हो जाएगी, तो आपको 50-60 पॉइंट का फ़ायदा होगा। लेकिन अगर माइनस की साइड जाएगी तो इसमें ये जो मान लो 700 की साइड जाओगे तो इसकी वैल्यू आधी के आसपास हो जाएगी, तकरीबन इसमें 30 रुपये का लॉस होने लग जाएगा, और ये भी आधी हो जाएगी, इसमें 12 रुपये का लॉस होगा। तो 30 में से 12 आप माइनस करके देख लो, तो तकरीबन आपको 18-20 पॉइंट का लॉस होगा, थोड़ा सा और होगा तो आप मान के चलो कि आपको 20 से 1 पॉइंट के आसपास आपका लॉस होने लग जाएगा अगर 100 पॉइंट की मूवमेंट दूसरी साइड आती है। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना करके आप कर सकते हो जब आपको मूवमेंट एक्सपेक्ट करना हो कि पूरे दिन भर में 125 पॉइंट की मूवमेंट आएगी। हाँ, ध्यान रखना, अगर मार्केट साइडवेज हो गया और वहीं खड़ा रह गया तो आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो आपका ये इधर की साइड में आपकी जो दोनों कॉल है, दोनों साइड में आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप स्ट्रेटजी बना करके आप काम कर सकते हो, और इसको और भी डेवलप किया जा सकता है। आप अपना कैलकुलेशन और अपना माइंडसेट लगा करके आप इसे डेवलप कर सकते हो। मैंने बस एक जस्ट बेसिक बताया है, क्योंकि आपका सिर्फ इतना क्वेश्चन था कि आपने पूछा था कि 125 पॉइंट की मूवमेंट आएगी। इसमें बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऐसा होता तो क्या होता, मान लो मूवमेंट 50 पॉइंट की आती, 100 की ना आए, 50 की आए, तो किस तरीके से बनेगा, ऐसी सारी कंडीशंस बनती है। तो उसके लिए वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और मैं आपको कोई भी आदमी है उसको जब भी सिखाता हूँ जब वो सामने मेरे साथ या तो फ़ोन पे लाइव होता है या यूट्यूब पे मेरी लाइव वीडियो को वो स्ट्रीम कर रहा होता है। उससे क्या होता है कि वो मेरे से पूछ रहा होता है, क्वेश्चन आंसर वो पूछ रहा होता है, तो उसी समय जवाब देना ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो अपना मैटर है या जो भी हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं किसी भी मुद्दे पे, तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाता है। तो पर्टिकुलर मैं आपको बेसिक्स यहाँ पे बता रहा था। बेसिक अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो डेफिनेटली आप इसमें कुछ अच्छा पा रहे होंगे, तभी आप यहाँ तक आए हैं। तो दोस्तों में शेयर कर लेना। दोस्तों आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा है। आप लोगों का यही प्यार मेरे ऊपर बने रहना चाहिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एंजल ब्रोकिंग का लिंक दे दूँगा। अगर किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मेरे लिंक के थ्रू ओपन कर सकता है, और मेरा वो दोस्त बन सकता है। मैं उसको ट्रेडिंग करना सिखाऊँगा, और अपने हर तरह की अपनी जितनी नॉलेज है, चाहे वो मेरे पास एक पैसे की नॉलेज है, वो नॉलेज उसको बिल्कुल बाय जीरो, मतलब जीरो कॉस्ट पे उसको मैं दे दूंगा। और आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब भी वो चाहेगा तब भी उसको मैं दूंगा। उसको हर चीज़ से वो मेरी साइड से एज ए मेरा एक फ्रेंड बन के रहेगा, और उसको पूरी सहूलियत मिलेगी। अपने ग्रुप में रखूँगा उसको अच्छे से, उसको ये बताऊंगा कि ट्रेडिंग किस तरीके से की जा सकती है। जो मेरी नॉलेज है उसको बिल्कुल मिलेगी, जैसा मेरे को आता है उसको हमेशा अप टू डेट मिलता रहेगा। शर्त क्या है, आपको एंजल ब्रोक मेरे लिंक के थ्रू एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कराना है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।